तो फ्रेंड ये काम कोई भी जो देहात में काम किया है जिससे जिसके पास बकरी वगैरह है मतलब भैंस जिनके घर पे तो वो लोग आसानी से काम कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेहनत जो है एक मतलब मेहनत तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आपको हिम्मत लेके काम करना पड़ता है क्योंकि इधर कोई जल्दी मिलता नहीं। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने यार दोस्त या गांव में कहीं सुने होंगे कि सऊदी अरब में जाके फंस गया है बंदा, ऐसा काम करता है, ऊँट बकरी चराता है, या कुवैत में या कतर में या क्या बोलते हैं दुबई में। तो ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे ऊँट लोग पालते हैं और लोग जाते हैं वहाँ पे फंस जाते हैं। तो आज उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि लोग कैसे फंसते हैं, या सही बात है या गलत बात है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, वीडियो में पूरा देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा कि क्या बात सही है, क्या रियलिटी है, क्या नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि वो लोग समझते हैं कि वहाँ जाके फंस जाते हैं, ये काम करना पड़ता है, वैसे काम करना पड़ता है। तो उसमें से बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, और क्या वजह है कि यहाँ पे फंस जाते हैं लोग और कैसे यहाँ से निकलते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ में ऑन कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि जो लोग मतलब किसी भी कंट्री में काम करने के लिए आते हैं तो क्यों फंसते हैं, उनकी वजह क्या है। और यहाँ पे मतलब जो फंसाते हैं जैसे कपिल लोग, चाहे कपिल या बाबा, जो लोग यहाँ पे ऐसा काम दे देते हैं, क्या वजह है, ये सब करना पड़ता है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। मैं बताया आपको कि ये 4-5 कंट्री ऐसा है, जो मैं बताया आपको 4-5 कंट्री, जैसे कि ये अपना कुवैत हुआ, दुबई हुआ, सऊदी हुआ, कतर हुआ, इराक भी हुआ। तो यहाँ पे हर जगह तो यहाँ पे हर जगह लोग जैसे ऊँट पाल के रखे हैं, ऊँट पाल के रखे हैं, बकरी पाल के रखे हैं, कबूतर लोग पाल के रखे हैं। तो बहुत सारा लोग ये मतलब मैं तो जहाँ तक देखा हूँ कि जितना ये मतलब ये कंट्री में जितना लोग सिटी के अंदर काम करते हैं, मतलब कुवैत का मैं बता रहा हूँ, और सऊदी तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं कुवैत का बता रहा हूँ, कुवैत बहुत छोटा है। तो जितना इधर लोग सिटी में काम करते हैं उससे ही ज़्यादा उतना ही मेरे को लगता है कि इधर सब मतलब आउटसाइड जंगल में काम करते हैं, जैसे ऊँट बकरी का काम, कबूतर वबूतर पालना, मुर्गी पालना, ये सारा काम है। क्योंकि ये लोग, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये लोग ठंड के महीने में ज़्यादा समय बाहर ही रहते हैं, और इनका बाहर घूमना मतलब छुट्टी के समय इधर अपने मतलब बाहर आना इनको अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों यारों से मिलते हैं। क्योंकि सिटी में किसी यारी दोस्तों से मिलना नहीं रहता है, ना कोई किसी के घर पे जाता है। तो अगर किसी को मिलना जुलना भी रहता है तो वो अपना क्या बोलते हैं, जैसे उधर रोड पे कहीं अपना बातचीत कर लिया, कहीं होटल में चले गए, किसी मतलब रेस्टोरेंट में चले गए, वहाँ बातचीत थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, नहीं तो ये लोग ज़्यादातर ये आउट एरिया मतलब जंगल में ही आके बात करते हैं। तो लोग यहाँ पे फंसते कैसे, मैंने यहाँ पे फंसते हुए बहुत लोगों को देखा, लेकिन फंसते क्यों हैं। अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप में से बहुत सारे भाई लोग होंगे, जैसे कि जो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि गांव के लोग अगर भैंस का काम किए हैं, चाहे बकरी का काम किए हैं, अगर उनके घर पे ये सब हैं तो किए होंगे या ना किए होंगे, फिर भी उनको पता रहता है कि इसमें कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो लोगों को आसानी से ये काम मतलब जैसे अगर आते हैं किसी भी काम में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मतलब वो कपिल लोग इनको उठा के इधर ला देता है, तो वो लोग कर लेंगे। और कपिल लोग इधर क्यों लाता है, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कपिल इधर इसलिए लाता है उन लोगों, जैसे आप ही आओ, और आप ही अगर इधर आ गए काम करने के लिए, मतलब कुवैत में आ गए, तो यहाँ पे क्या सीन है दोस्तों, जैसे कि अगर जैसे क्या बोलते हैं वो, कि अगर आप इधर आ गए कि जिस वीज़ा पे, तो यहाँ पे क्या होता है, इस लाइन में बकरी में चाहे ऊँट में कोई काम करने आना नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात, अगर किसी को कोई बुलाएगा तो वो डायरेक्ट कि तो कोई बुलाएगा उनको कि आ जाओ बकरी चराना है, ऊँट चराना, तो कोई आएगा नहीं। चाहे वो काम किया होगा घर पे, चाहे इंडिया में किसी भी मतलब उनके घर पे होंगे, चाहे मतलब किसी के घर पे भी बकरी ऊँट होंगे, बकरी चाहे भैंस होंगे, तो जाहिर सी बात अगर हम बोलेंगे भैया तुम आ जाओ यहाँ पे ऊँट का काम करना, बकरी का काम करना है, तो वो लोग नहीं आएगा। क्योंकि उनको पता है कि इधर जंगल में धूप लगता है, धूप की वजह से ये लोग ये सब काम नहीं करना था। और उनको पता है कि जंगल में मतलब रेगिस्तान में कोई जल्दी मिलता नहीं है, सब कुछ का थोड़ा सा समस्या होता है। लेकिन ऐसा कुछ समस्या दोस्तों नहीं है, यहाँ पे खाने पीने का सारा चीज़ें कपिल लोग ला के देते हैं। हर हफ्ते जो भी चीज़ घट जाता है वो तुरंत फ़ोन करने के बाद ला के देते हैं। खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। आप तब बीमार होते हैं तो आपका दवा भी कराते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन दवा कराते हैं, सारा आपका ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग इधर आने से डरते हैं। और वो भाई लोग जो आके यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर जो पहले से इधर आए हैं, मतलब जैसे सोच रहे हैं कि आ गए हैं अब क्या करें, फंस गए हैं, तो ये लोग दोस्तों फंसे नहीं हैं। ये लोग क्या होता है कि जब इधर आए हैं तो जो लोग पैसा लगा के आए हैं, जैसे कि जो लोग पैसा लगा के आए हैं, जैसे जो लोग कर्ज वगैरह नहीं लिए हैं, पहले से कमा के पैसा रखे हुए हैं, तो उनके वो लोग आते हैं। तो यहाँ से जैसे आते हैं, काम देखते हैं तो भाग जाते हैं। जैसे मान लीजिए उनको कोई काम ड्राइवर में आया, किसी कंपनी में आया,
छोटा मोटा, किसी छोटा मोटा कंपनी बता रहा हूँ, बड़ा कंपनी में पाओगे तो आपको ऐसा नहीं सीन देखने को मिलेगा कि आपको जंगल में ऊँट मतलब चलाना पड़ेगा। छोटे मोटे कंपनी में आओगे तो जैसे छोटा सा ऑफिस वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप उसमें आते हैं तो आपको अगर उसके पास मतलब काम नहीं रहता है, वैसे ही वीज़ा निकाल देते हैं, फिर आपको इधर रेगिस्तान में डालते हैं, क्योंकि बताने से तो कोई आता नहीं है। तो वो लोग, जिससे मान लीजिए जो लोग नहीं काम किए हैं पहले से, वही लोग आते हैं तो यहाँ पे काम देख के थोड़ा डर जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं कि मेरे से काम नहीं होगा, इतना बड़ा जानवर है। तो सही बात है, थोड़ा सा मुश्किल भी काम होता है। तो वो लोग 1 महीना 2 महीना करता है किसी तरह, फिर वो अपना छुट्टी जाने की कोशिश करता है तो कपिल अच्छा रहता है, छुट्टी दे देता है। नहीं तो वो आपसे कुछ मतलब कुछ महीनों काम करवाएगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल काम करवाएगा और वो आपको भेजेगा। और जो लोग जैसे गाँव देहात से लोग हैं, तो वो लोग के लिए क्या आसान है कि वो लोग पहले से अपने गाँव में बकरी भैंस को देखे हैं, घर पे उनके रहते हैं ऑलरेडी, बहुत लोगों के पास रहे होंगे। तो वो लोग आते हैं और इतना पैसा कर्ज लगा के आते हैं, मतलब कर्ज पैसा वैसा लेके आते हैं। तो वो लोग आसानी से ये काम में जब आते हैं, मतलब किसी काम में, तो और इनको इसमें डालते हैं, तो वो लोग मजबूरी को समझ के यहाँ पे काम कर लेते हैं कि चलो भैया इतना पैसा खर्च किया हूँ तो मुझे जाना चाहिए। तो ये लोग आके यहाँ पे तो ये लोग आके यहाँ पे ऐसे काम कर लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या जब तब होती है दोस्तों, जब ये लोग कहीं भाग जाते हैं यहाँ से, कि नहीं मतलब करना चाहते हैं वो, कि भाग जाते हैं तब समस्या हो जाती है। लेकिन कपिल लोग तुरंत छुट्टी इसीलिए नहीं देता दोस्तों कि अगर मान लीजिए आप आ गए, आपका मन नहीं कर रहा है इसमें काम करने के लिए, तो कपिल लोग तुरंत छुट्टी नहीं देता है। छुट्टी नहीं देता है कि मान लीजिए ऊँट बकरी का काम है, आपको पता होगा कि आपके भी घर पे अगर किसी के फ्रेंड के, किसी दोस्त यार के पास अगर बकरी या घर पे भैंस होगी, तो उनको पता होगा कि अगर आपके पिताजी या मम्मी जी या आप ही लोग कोई अगर उसमें चराते हैं, देखते होंगे, तो कोई रिश्तेदारी में या किसी शादी वगैरह में कहीं अगर कहीं चले भी जाते हैं हम, तो लोग बोलते हैं कि मेरा भैंसिया कौन देखेगा, बकरिया कौन देखेगा। तो ये समस्या जिस तरह घर पे होता है कि आप लोग कोई चला जाता सदस्य बाहर, तो उनको खिलाने पिलाने वाला नहीं रहता कोई, तो वो लोग परेशान होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे है कि आप आओगे, कितना मुश्किल से यहाँ से वीज़ा निकलता है, और वीज़ा निकलने के बाद कितना मुश्किल से वीज़ा जो निकलता है, तो वीज़ा निकलने के बाद 3 महीने बाद आप इधर आते हो, और यहाँ पे आने के बाद आप काम के लिए मना कर देते हो, तो इनका हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल, समस्या हो जाता है ये कि ये लोग समझ नहीं पाते कि अब तत्काल में आदमी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इधर ऑलरेडी अब आदमी चला जाएगा तो यहाँ पे तो कपिल लोग तो चराएगा नहीं। तो अर्जेंट में उनको आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा पैसा ज़्यादा वो लोग लेते हैं, तो इसलिए जल्दी मिलते नहीं, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सोचते हैं कि अभी आया है बंदा, थोड़ा डर वगैरह रहा है, तो 2-3 महीना काम करेगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, इसी लाइन में वो ढल जाएगा, फिर वो काम आसानी से इसमें आके कर लेगा। तो इसलिए वो 2-3-4 महीना ज़बरदस्ती करके कराते हैं, ताकि आप लोग आसानी से ये काम कर लो धीरे धीरे। जैसे होता है ना कि आप पहली बार कभी आओगे किसी इस कंट्री में, किसी भी कंट्री में आप पहली बार जाओगे, चाहे कंपनी में जाओगे, किसी भी जगह जाओगे, तो आपको 1-2 महीने बहुत परेशानी होगा, 1-2 महीना आपको अच्छा नहीं लगेगा, कि आपको काम करने का भी मन नहीं लगेगा। तो काम तो बिल्कुल एकदम इंडिया की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे आओगे तो आपका दिल मन नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा समस्या आता है। और इस लाइन में इसलिए समस्या ज़्यादा हो जाता है कि आपको यहाँ पे हिंदी बोलने वाला नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई इंडिया वाला मिल जाता तो शायद हिंदी बोलने वाला, तो काम चल जाएगा। नहीं तो अपने इंडिया में मद्रास के मिल गया तो वो लोगों को हिंदी नहीं मालूम है, बांग्लादेश के मिल गया तो कोई कोई को हिंदी मालूम है, तो वो लोग काम चला देगा। लेकिन नहीं मालूम रहेगा तो फिर आपको 2-3 महीने का, जब तक आप भाषा नहीं पढ़ पाओगे तब तक आपको समस्या होती रहती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इधर आके थोड़ा सा मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो वही लोग बोलते हैं मैं फंस गया हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कोई फंसता नहीं है। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर देखा है, जैसे मैं शुरू में बताया आपको कि ये 4-5 कंट्री ऐसा है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऊँट बकरी पाले। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, चाहे छोटा कपिल हो बड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से कोई छोटा बड़ा कपिल नहीं, सब धनी ही है यहाँ पे, सब पैसे वाले ही हैं, सबके पास बहुत सारा पैसा है। इतना समझ लो कि इनके पास जब तक जिएंगे इनके पैसे की कमी नहीं है। ये लोग 4-4 5-5 मजदूरों का काम करा सकते हैं, अपने घर में पाल सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, काम करा सकते हैं, उनकी सैलरी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाएंगे। इनके पास इतना पैसा है कि 4-4 मजदूरों को अपने पास रख के काम करा सकते हैं। तो इनके पास पैसा बहुत है दोस्तों। तो यहाँ पे फंसने वाली बात ये पड़ जाता है कि आप लोग यहाँ पे, जैसे कि अब 4-5 कंट्री ऐसा फ्रेंड कि 4-5 कंट्रियों में ऊँट बकरी जितने भी कपिल लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऊँट बकरी ही पाल के रखे हैं, क्योंकि इनका बहुत पहले से इनका रिश्ता नाता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये लोग सब ऊँट बकरी पाल के रखा है, और ज़्यादातर लोग बाहर ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पे ड्राइवर भी लोग हैं तो यहाँ पे बकरी चराता है। कोई कोई जो मतलब पढ़ा लिखा भी लोग है, 12 तक किया है, BA किया है, अच्छा अच्छा काम सीखा है, लेकिन यहाँ पे मजबूरी में बकरी ऊँट चराते मैंने देखा है दोस्तों। तो उन सब क्या बोलते हैं, कैमरे पे आते नहीं, इसलिए मैं उन सब का वीडियो में आपको दिखा नहीं पाता हूँ।
क्योंकि वो लोग घर पे बोले हैं कि मैं ये काम करता हूँ, दोस्तों यार हम बोले मैं ये काम करता हूँ। तो ऐसा कुछ सीन है, तो ये लोग यहाँ पे छुपा के बात बताते हैं कि हम ये काम करते हैं, लेकिन काम रियलिटी में कुछ और ही करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई फंसता नहीं है। केवल यहाँ पे हर कोई कपिल के पास ऊँट है। जब अगर आप अच्छे कंपनी में बड़े जॉब में आओगे, जैसे मान लो अच्छी कंपनी में बड़ी कंपनी में आप आओगे, तो आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा, आपको इसी में जाना पड़ेगा। लेकिन छोटी मोटी जैसे ऑफिस वगैरह में आए, छोटे मोटे काम में आए, तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको 6 महीना काम करा के इधर भी डाल सकता है, उधर भी डाल सकता है, कहीं भी डाल सकता है। ऐसा कुछ सीन इधर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई फंसता नहीं है, जल्दी आदमी नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग जबरदस्ती रख के 4 साल 2 साल के बदला 4 साल 5 साल तक काम करवाता है। कोई जल्दी आता नहीं तो काम कौन करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग ज़बरदस्ती रखता भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी आदमी मिलते नहीं है इधर जंगल में आने के लिए। तो झूठ वूठ बोल के एजेंट लोग, ये छोटे मोटे जो एजेंट हैं जो वीज़ा देते हैं, ये छोटे मोटे ऑफिस वाले भी हुए, और ये जो एजेंट लोग गांव में घूमते हैं कि ये वीज़ा है, वो है, ये है, ये मतलब एजेंट नहीं है, वो दूसरे से वीज़ा लेके बात करते हैं यारों दोस्तों से 2 पैसा कमाने के लिए। तो ये सब झूठ बोलते हैं, और ये इन सब के चक्कर में पड़ोगे तो आपको इसी तरह का वीज़ा मिलता है। तो इसमें कोई फंसता नहीं। जहाँ मैं बताने का काम ये कर रहा हूँ दोस्तों आज के वीडियो में, कि यहाँ पे कोई फंसा नहीं है, क्योंकि मतलब जो रीज़न है, यहाँ पे सब लोग ऊँट पाल के रखे हैं। तो पाल के रखने के लिए आदमी को काम की ज़रूरत है, तो आदमी जल्दी मिलता नहीं इस काम में। तो यहाँ पे जो आता है रेगुलर काम करवाते हैं वो लोग, ताकि ये लोग काम करें। तो ठीक है, यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। ऊँट मतलब ऊँट के मजरे में चाहे बकरी के मजरे में, तो यहाँ पे आके आदमी कोई फंसता नहीं है। बस यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। जल्दी इस काम में आदमी मिलता नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग ज़बरदस्ती आदमी को रखते हैं इधर। तो फ्रेंड, ये काम कोई भी जो देहात में काम किया है, जिसके पास बकरी वगैरह है, मतलब भैंस जिनके घर पे, तो वो लोग आसानी से काम कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मेहनत जो है एक मतलब मेहनत तो उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आपको हिम्मत लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि इधर कोई जल्दी मिलता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इधर कोई फंसता नहीं है दोस्तों। बस यही है कि आदमी को आदमी जल्दी मिलते नहीं इस काम में, और मिल जाते हैं तो जल्दी जाने देते नहीं हैं, ताकि दूसरा कोई आएगा नहीं। तो दूसरा कोई आता है तो वो लोग छुट्टी आसानी से दे देते हैं, नहीं तो उससे कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग छुट्टी प्यार से मांगोगे दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बताने को है, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में आप इतना ही रखते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह बहुत अभी धूप हुआ है, तो देख सकते हैं। तो मेरा जो ऊँट थे सब लेकर और चला गया चराने, और मेरा जो इधर काम है, ये देखिए, ये जो साफ़ सफाई है तो वही मैं करता हूँ। इधर देख सकते हैं मैंने कचरा वो भर लिया है, जो रोज के सारा मतलब सुबह भी बहुत सारा काम रहता है, 1-2 घंटा काम सुबह भी ज़्यादा रहता है। तो इसको भी साफ़ किया है और इसको भी साफ़ कर दिया, इधर भर लिया है, और मैं इसको फेंकता हूँ। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।